नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविएशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविएशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार करंट अफेयर ऑफ नवंबर 2021 डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल को आप पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अभी तक आपने एविएशन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज विजिट कीजिए गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दिस ऐप। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज एंड ये सब वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज promulgated two ordinance to extend the tenure of the Directorate of Enforcement Directorate and Central Bureau of Investigation from the present 2 years to कितना ईयर। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस लागू किया है, जारी किया है, किस लिए? एक्सटेंडेड टेन्योर एक्सटेंड करने के लिए। किसका? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई एंड ईडी के जो टेन्योर होते हैं वो 2 साल से बढ़ा के कितना ईयर किया है? देखिए आंसर क्या है? 5 इयर्स। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं। ऑन नवंबर 14, 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया promulgated two ordinance for the extending the tenure of the Directorate and Enforcement Directorate, the Central Bureau of Investigation for up to 5 years। ठीक है, 2 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया है। And currently the chief of the both central agencies have tenure of 2 years। Two new ordinance brought the Central Vigilance Commission Ordinance 2021। ये जो 2 न्यू ऑर्डिनेंस आया है, कौन लेके आया है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 एंड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 2021। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे देखिए। नेक्स्ट जो न्यूज है क्या है? द भद्र Chalam pilgrimage site is newly included in IRCTC's Ramayana circuit of pilgrim special train. In which state is the holy temple situated? अब देखिए ये जो भद्राचलम पिलग्रिमेज साइट है न्यूली कहां पर इंक्लूडेड हुआ है? IRCTC रामायणा सर्किट इन द पिलग्रिमेज स्पेशल ट्रेन। तो बोल रहा है इन विच स्टेट द न्यू होली टेम्पल सिचुएटेड। ये जो टेम्पल है कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? देखिए ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सो आंसर इज तेलंगाना। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है, तेलंगाना Bhadrachalam added as the destination in IRCTC Ramayana circuit train. The Hindu pilgrimage site Bhadrachalam in Telangana has been added one of the destination in the Ramayana circuit in pilgrim special train। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा स्टेट में हुआ है? दैट इज IRCTC, ये तेलंगाना स्टेट। ठीक है, द रामायणा यात्रा स्पेशल ट्रेन वॉज इनॉग्रेटेड फ्रॉम कहां से कहां तक? देखिए दिल्ली November 7 and will return to Delhi on November 23 after 70 days journey। जर्नी कितना दिन का है? 17 दिन का है। और कब से शुरू हुआ है? 7th of November, खत्म कब होगा? 23rd of November को। The request to add the holy temple of Bhadrachalam was made by Union Minister for Culture and Tourism Sri G Kishan रेड्डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इन विच सिटी इज द रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड? अब देखिए हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या हुआ है? रीनेम, दैट इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन से सिटी में ये रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन देखिए क्या है? कानपुर, चेन्नई, भोपाल एंड अहमदाबाद। तो आंसर क्या है? देखिए भोपाल। ठीक है, तो देखिए इसकी रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं। द हबीबगंज रेलवे स्टेशन इन भोपाल मध्य प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर 18th century ग्रैंड क्वीन ऑफ भोपाल रानी कमलापति। ठीक है, तो 18th सेंचुरी का जो ग्रैंड क्वीन था भोपाल का दैट इज रानी कमलापति, उसके नाम से ये रिनेम कर दिया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट द रिवैम्ड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। कौन सी डेट पे? ऑन नवंबर ऑफ 15 ड्यूरिंग हिज विजिट टू भोपाल। देखिए प्राइम मिनिस्टर जब भोपाल गए थे तो 15th of November को ये रानी कमलापति स्टेशन इनॉग्रेट कर दिए थे। ठीक है, द रेलवे स्टेशन हैज रीडेवलप्ड विद मॉडर्न एयरपोर्ट लाइक एमिनिटीज एंड कॉस्ट 450 crore अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन 3 years।
ठीक है। ये जो कॉस्टिंग है रेलवे स्टेशन का कितना है देखिए 450 करोड़। ठीक है। रानी कमलापति वॉज द लास्ट हिंदू क्वीन इन भोपाल एंड प्राइड ऑफ द गौंड कम्युनिटी। ठीक है। गौंड कम्युनिटी के वो क्या थे, प्राइड थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रानी कमलापति लास्ट हिंदू क्वीन थे और भोपाल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट operationalized private sector defense manufacturing facilities in which state। तो हमको ऑप्शन क्या है देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से देखिए। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, क्या इनॉग्रेट किया है, फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कौन से स्टेट में। तो आंसर क्या है देखते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके रिगार्डिंग देखिए स्टैटिक देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। उन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या, फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कहां पर है, लखनऊ पर। ठीक है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑपरेशनलाइज, कब किया है, नवंबर 13 को। ठीक है 2021। कहां पर, लखनऊ पर। क्लियर। द फैसिलिटी विल बी रन बाय द एरोलॉय टेक्नोलॉजीज, a wholly owned subsidiary of PTC Industry Limited. It will manufacture part of the aircraft, engineer, helicopter engineer and structural part of the aircraft, drone and UAV, सबमरीन, ये सब तैयार किया गया है बाय पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल Indo-Thai Corpets was conducted in November 2021 in Andaman Sea. I repeat, the कौन से एडिशन में इंडिया थाईलैंड का जो कोऑर्डिनेट पेट्रोल है was conducted in November 2021 in Andaman Sea. ये जो कितना तमा है, that is 34th, 32nd, 30th and 38th। तो आंसर क्या है, 32nd। ठीक है। 32nd एडिशन पे इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल was conducted in November 2021। ठीक है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है देख लेते हैं। द 32nd एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल वाज कंडक्टेड, कब हुआ था, 12 नवंबर टू 14 ऑफ नवंबर 2021। कहां पर हुआ था, अंडमान सी पर। द इंडियन नेवी वाज रिप्रेजेंटेड, क्या कर रहे थे, इंडियन नावल शिप दैट इज INS Kurmuk, while the Royal Thai Navy participated with the Majesty Thailand ship that is HTMS इन 3-day कोऑर्डिनेट पेट्रोल। अब देखिए इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, INS करमुक एंड रॉयल थाई नेवी पार्टिसिपेटेड, उसका कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, मैजेस्टी थाईलैंड शिप। The biannual corporate exercise is conducted between two navies since 2005 से चल रहा है। ठीक है। And corporate build up the understanding the incorporability between navies and develop measure to prevent the surface unlawful activities like illegal अनरिपोर्टेड, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, मेरीटाइम टेररिज्म, ये सब। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दैट इज ये अंडमान सी में जो कॉर्पोरेट मतलब ये जो कॉन्डक्टेड हुआ है एक्सरसाइज, ये कितना एडिशन है, दैट इज 32 एडिशन, किसके किसके बीच हुआ है। ठीक है। और कौन कौन से शिप ने रिप्रेजेंट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा रिप्लेस PPK रामाचार्यलू। ठीक है। उनको कौन रिप्लेस किया है, राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल है। ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी, JB महापात्रा, नितिन गुप्ता एंड राजीव गौबा। आंसर क्या है देखिए, प्रमोद चंद्र मोदी। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी हैज बीन अपॉइंटेड न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुआ है जिनका नाम क्या है, प्रमोद चंद्र मोदी। मिस्टर मोदी इज 1982 बैच रिटायर IRS ऑफिसर। ठीक है। वो IRS ऑफिसर है, कौन सा बैच का 1982 and former chairman of the central board that is CBDT, Central Board of Directorate Taxes। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, PPK रामाचार्यलू, who was appointed the post of September 2021। ठीक है। 20 सितंबर 2021 को पोस्ट किया गया है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नाउ अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू राज्यसभा चेयरमैन। जी मतलब देखिए PPK
रामाचार्यलू, तो वो उनको कौन रिप्लेस किया है? उनको रिप्लेस किया है प्रमोद चंद्र मोदी जी। और वो अभी क्या है? वो अभी अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट? ठीक है, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट बुक का ऑथर कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, आलोक श्रीवास्तव एंड तरुणा सिंह। ऑप्शन बी क्या है देख लेते हैं, दैट इज बी एस राठौर एंड दिलीप कुमार राउत। ऑप्शन सी क्या है? अजय कुमार एंड अर्जुन सुब्रमण्यम। एंड ऑप्शन डी क्या है? राज कमल आर्या एंड सिद्धार्थ शर्मा। तो ऑप्शन डी का आंसर क्या होगा? अजय कुमार एंड अर्जुन सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए इसकी रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं। ये जो बुक है नाम क्या है? फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। ये इंडिया डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार रिलीज्ड अ बुक दैट इज फोर्स इन स्पेसक्राफ्ट। कब रिलीज हुआ? नवंबर 13, 2021 को। कहां पर? न्यू दिल्ली पर। ये जो बुक है इट्स ऐसे टॉपिक, ठीक है, किस रिगार्डिंग है? सच एज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट, एयर पावर, न्यूक्लियर पोस्चर एक्सेट्रा को लेके ये किताब लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द राइटर ऑफ द बुक टाइटल अनसेटलिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ, द क्लियर चॉइस फॉर द इकोनॉमिक रिवाइवल। तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, दैट इज जगदीश भागवती, विजय केलकर, अजय छिब्बर एंड सलमान अनीस शोज, सुरजीत भल्ला एंड बीना अग्रवाल। एंड ऑप्शन डी क्या है देखिए, दैट इज जयति घोष एंड रोहिणी पांडे। तो अब आंसर क्या है देखिए, अजय छिब्बर एंड सलमान अनीस शोज। तो चलिए इस बुक के रिगार्डिंग जो स्टैटिक है देख लेते हैं। बुक टाइटल अनस्लैकिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक राइवल, किसने लिखा है? अजय छिब्बर एंड सलमान अनीस शोज ने। ठीक है, कब देखिए, इट हिट स्टैंड ऑन द November 29। ये जो बुक है किस रिगार्डिंग है देखिए, द बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय द छिब्बर एंड सलमान अनीस शोज। इट रिप्रेजेंट द वाइड रेंजिंग एंड द ट्रू ओवरव्यू ऑफ द रिफॉर्म नीडेड टू इंडियन इकोनॉमी। मतलब ये इकोनॉमी रिलेटेड है, वेल एज द डेफिनिट रोड मैप टू मेक इंडिया जेन्युइनली डेवलप इकोनॉमी बाय 2047। मतलब ये जो बुक है रिलेटेड इकोनॉमी है, रिलेटेड इकोनॉमी व्हाट, तो 2047 तक क्या एक रोड मैप दिया गया है, हाउ टू डेवलप आवर इकोनॉमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टू कंट्री विल प्ले इन द फर्स्ट मैच एट द वुमेन क्रिकेट T20 टूर्नामेंट व्हाइल मेकिंग डेब्यू एट द 2020 कॉमनवेल्थ गेम? ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, दैट्स ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन डी इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पूछ रहा है कौन सा दो कंट्री खेल रहा है फर्स्ट टाइम वुमेन्स क्रिकेट T20 टूर्नामेंट। तो आंसर क्या है देख लेते हैं, दैट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहले बार खेल रहा है वुमेन्स क्रिकेट T20 टूर्नामेंट व्हाइल मेकिंग डेब्यू एट द 2020 कॉमनवेल्थ गेम। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है थोड़ा सा देख लेते हैं। वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट विल बी मेकिंग डेब्यू फर्स्ट बार 2021 कॉमनवेल्थ गेम में कहाँ खेले हैं, कहाँ खेलेगा, दैट इज बिर्मिंघम इंग्लैंड। This will be the first time that women cricket will be included in the Commonwealth game. And very importantly, the last time cricket was played was least a men tournament at the 1998 Commonwealth Games in Kuala Lumpur, Malaysia. लास्ट टाइम कहाँ खेला गया था 1998 में? कुआलालंपुर मलेशिया में। अब 2022 मैचेस विल बी प्लेड अंडर T20 फॉर्मेट and there will be a women tournament. The opening match on the schedule will be between Australia and India. स्टेडियम का नाम क्या है देखिए, एडवर्डसन स्टेडियम ऑन जुलाई 2029। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए आनंद शंकर पांड्या who has passed away recently was former vice president of which organization? देखिए आनंद प्रसाद पांड्या जो है मतलब उनका डेथ हो चुका है, वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का है? ऑप्शन ए क्या है देखिए, अखिल भारतीय आखड़ा परिषद, ऑप्शन बी क्या है देखिए, विश्व हिंदू परिषद, ऑप्शन सी क्या है देखिए, हिंदू युवा वाहिनी, एंड ऑप्शन डी दैट इज भारतीय मजदूर शाह। तो आंसर क्या है देखिए, दैट इज विश्व हिंदू परिषद। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है देख लेते हैं। फॉर्मर विश्व हिंदू परिषद वाइस प्रेसिडेंट आनंद शंकर पांड्या पास अवे। ठीक है, तो ही वाज 99 years old and very importantly पांड्या जी was a prolific author and public intellectual and he wrote the extensively on history book, हिस्ट्री के ऊपर और पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखे हैं। ठीक है, आज का न्यूज यही तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो
also press the bell icon to get the notification, and don't forget to like, comment, share with your friends. Thank you for being with me.